उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से आपके चरणों के निकट आते हैं स्वामी। आपकी महिमा आपकी इबादत करते पिता। आज की सुंदर सुबह के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते मेरे प्रभु। रात भर में नींद दिया प्रभु, सुंदर सुबह का प्रकाश को दिखलाया मेरे परमेश्वर पिता। आपके दया से आपकी करुणा से प्रभु हम जीवितों के मध्य में जीवित पा जाते हैं। खुदा बाप हम आपका धन्यवाद करते हैं और रबुनी बादशाह धन्यवाद करते मेरे जीवित परमेश्वर पिता। आपकी महिमा आपकी इबादत करते हैं मेरे प्रभु। आप हमारा सच्चा परमेश्वर, आप जिंदा खुदा है, आप हमारा प्रभु है पिता। जिस प्रकार से पिता पतरस ने अंगीकार किया प्रभु कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है, मेरा परमेश्वर पिता हम भी अंगीकार करते हैं कि आप जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह, आप हमारा उद्धार करता परमेश्वर है, आप हमारा जीवन दाता प्रभु है। हम आपका धन्यवाद करते हैं राजा, आपकी महिमा आपकी स्तुति आराधना करते मेरे प्रभु से धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा प्रभु धन्यवाद करते हैं राजा। हालेलुया पिता, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु से। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा आदर और महिमा हो तेरे, आदर और महिमा हो तेरे प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। सामर्थी केवल तू, सामर्थी केवल तू, सामर्थी केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु, मेरे प्रभु यीशु।
राजा हम आपका धन्यवाद करते पवित्र परमेश्वर पिता, आप ही योग्य परमेश्वर है, आप ही आदर के योग्य है, आप ही महिमा के योग्य है प्रभु जी, आप ही पवित्र है मेरे परमेश्वर, आप ही सामर्थी है खुदा। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा आपकी स्तुति आराधना करते हैं मेरे राजा मेरे परमेश्वर पिता। आप ही सच्चा खुदा है, आप जिंदा खुदा है प्रभु जी। हम आपकी महिमा करते हैं, आपका इबादत करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। आपने हमसे प्रेम किया राजा, हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु। आपका प्रेम महान है प्रभु, आपने हमें धर्मी ठहराया पिता, उस पापों से हमें छुड़ा कर प्रभु आपने हमें पवित्र और शुद्ध किया और धर्मी ठहराया और अपने पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा आपका इबादत करते प्रभु से। धन्यवाद स्वामी। जितने लोग इस ऑनलाइन प्रेयर में जुड़े हैं राजा, हरेक को आशीषित करना पिता, क्योंकि आपने हरेक को आशीषित करने के लिए बुलाया है प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं राजा, सारी बातों में महिमा आपको देते हुए धन्यवाद से इस प्रार्थना को हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए उस महान परमेश्वर की आराधना करेंगे, उसकी महिमा करेंगे। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें, उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। हालेलुया। सच में मेरे प्रियो, उसके कदमों के निकट आए हैं तो ऊंचे स्वरों से उसकी महिमा करें, उसका धन्यवाद करें। आइए प्रभु का धन्यवाद करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें, उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आमीन। हालेलुया। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें, उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। हालेलुया। फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। हमें उसने बनाया, हमें वो है हमारा आधार, उसने दी हमको सांस, वो है हमारा उद्धार, उसने बनाया हमें। हमें हालेलुया। थैंक यू जीसस। वो है हमारा उद्धार, उसने दी हमको सांस, वो है हमारा उद्धार, उसकी हो जय जय वो आराधना, वो सबों का प्रताप। हालेलुया। उसकी हो जय जय वो आराधना, वो है सबों का प्रताप। हालेलुया। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें। हालेलुया। अपने सारे हृदय हालेलुया में का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से स्तुति करें और ललकारें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। अपने सारे तन मन से हम उसकी महिमा करें,
वो ऐसे पार न जाता, उसकी प्रशंसा करे। आमीन। अपने सारे तन मन से हम थैंक यू लॉर्ड जीसस, आमीन। महिमा करें। हालेलुया, आमीन। वो है सिफार न जाता, उसकी प्रशंसा करे। वो है जग का त्राता और तारनहार, उसकी हो जय जय सदा। मिलकर गाया में, वो है जग का त्राता और तारनहार, उसकी हो जय जय सदा। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आमीन, हालेलुया। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुत करें और उसके फाटकों में स्तुत करें और उसने बनाया हमें, वो है हमारा आधार। आमीन, हालेलुया। उसी ने दी हमको श्वास, वो है हमारा उद्धार। उसने बनाया हमें, वो है हमारा आधार। उसी ने दी हमको श्वास, वो है हमारा उद्धार। उसकी हो जय जय हो आराधना, वो है सबों का प्रदान। आमीन, हालेलुया। उसकी हो जय जय हो आराधना, वो है सबों का प्रदान। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। आमीन, 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 आमीन। उसके फाटकों में स्तुति करें और उसके फाटकों में स्तुति करें और फाटकों में स्तुति करें और धन्यवाद मेरे परमेश्वर ने आपको मुझको बनाया, वही हमारा जीवन का आधार है, वही हमारा सरल स्थान है, वो हमारा ऊंचा गढ़ है, वो हमारा दृढ़ गढ़ है, वो हमारा परमेश्वर है। उस महान परमेश्वर को धन्यवाद करे मेरे प्रियो, अपने पूरे हृदय के गहराई से, आत्मा की सच्चाई से, क्योंकि वो खुदा मेरे आइए इस खुदावंत को महिमा करें, उसका धन्यवाद करें और गीतों को गाएंगे। गुजरी जिंदगी को जब मैं याद करता हूँ, आंसुओं के साथ तुझे धन्य कहता हूँ। हालेलुया। सच में मेरे प्रियो, हम लोग जब बीते परिस्थितियों को देखते हैं तो उन परिस्थितियों से परमेश्वर पिता ने कैसे हमें अद्भुत रीति से हमें निकाला है, हमारी हर एक परिस्थितियों को बदल दिया है। और सच में प्रभु ने आज हमारे जीवन में आशीषों से मामूर किया है। जब हम उसको नहीं जानते थे तो हमारे जीवन पाप में,
गरीबी में, बीमारी में, कई प्रकार की परिस्थितियों में थे, लेकिन वो खुदावंत ने हमें उस परिस्थितियों से निकाला। इसलिए मेरे प्रियो, उन बातों को स्मरण कर करके धन्यवाद करें कि प्रभु ने हमें कैसे परिस्थितियों से निकाल कर आज कैसे चट्टान पे खड़ा कर दिया है। आइए इस गीत को गाकर प्रभु की महिमा करेंगे, उसका धन्यवाद करेंगे। गुजरी जिंदगी को जब मैं याद करता हूँ, आंसुओं के साथ तुझे धन्य कहता हूँ। गुजरी जिंदगी को जब मैं याद करता हूँ, आंसुओं के साथ तुझे धन्य कहता हूँ। अब्बा तेरी जय हो, राजा तेरी जय हो, हालेलुया। अब्बा तेरी जय हो, हालेलुया। राजा तेरी जय हो। मैं अनाथ भटका और खोया हुआ था, ना रो ना कह के मुझे गले लगाया। मैं अनाथ भटका और खोया हुआ था, ना रो ना कह के मुझे गले लगाया। अब्बा तेरी जय हो, राजा तेरी जय हो, हालेलुया। अब्बा तेरी जय हो सदा, हालेलुया। राजा तेरी जय हो, आमीन। सारे विरोधों को करके दूर, हर समय स्तुति से रखा भरपूर, आमीन, हालेलुया। सारे विरोधों को करके दूर, हर समय स्तुति से रखा भरपूर, आमीन, हालेलुया। तेरी जय हो, राजा तेरी जय हो, हालेलुया। अब्बा तेरी जय हो, आमीन, हालेलुया। राजा तेरी जय हो, आमीन। तकलीफें सहने की शक्ति तूने दी, आमीन, आमीन। जीवन की शुद्धता में रहनुमाई की, हालेलुया। जीवन की तकलीफों को सहने की दी, जीवन की शुद्धता में रहनुमाई की। अब्बा हालेलुया। राजा तेरी जय हो, अब्बा तेरी जय हो, राजा तेरी जय हो। रोज रोज भोजन से तृप्त किया है, रोज रोज तन को मेरे तूने ढका है, आमीन, हालेलुया। रोज रोज भोजन से तृप्त किया है, रोज रोज तन को मेरे तूने ढका है, हालेलुया। अब्बा तेरी जय हो, राजा तेरी जय हो, हालेलुया। अब्बा तेरी जय हो, आमीन, हालेलुया। राजा तेरी जय हो। तेरी जिंदगी को जब मैं याद करता हूँ, आंसुओं के साथ तुझे धन्य कहता हूँ। तेरी जिंदगी को जब मैं याद करता हूँ, आंसुओं के साथ तुझे धन्य कहता हूँ, हालेलुया। अब्बा तेरी जय हो, हालेलुया। राजा तेरी जय हो, हालेलुया, आमीन। अब्बा तेरी जय हो, आमीन, हालेलुया। राजा तेरी जय हो,
साथी भटका और खोया हुआ था, ना रोना कह के तूने गले लगाया। साथी भटका और खोया हुआ था, ना रोना कह के मुझे गले लगाया। अब्बा तेरी जय हो, राजा तेरी जय हो, अब्बा तेरी जय हो, राजा तेरी जय हो। जिंदगी को जब मैं याद करता हूँ, आंसुओं के साथ तुझे धन कहता हूँ। जिंदगी को जब मैं याद करता हूँ, आंसुओं के साथ तुझे धन कहता हूँ। अब्बा तेरी जय हो, हालेलुया में राजा तेरी जय हो, अब्बा तेरी जय हो। आमीन, हालेलुया, राजा तेरी जय हो। धन्यवाद करते पवित्र पवित्र परमेश्वर पिता, महिमा हो स्वामी, स्तुति हो, प्रशंसा हो प्रभु बादशाह। आप सच्चा परमेश्वर है, आप जिंदा खुदा है प्रभु, हमसे प्रेम करने वाला परमेश्वर। आप कभी न छोड़ने वाला, न कभी न त्यागने वाला खुदा आप है प्रभु जी। मेरे हम तो अनाथ समान थे प्रभु, परंतु आपने हमें गले लगाया मेरा परमेश्वर। खुदा बाप धन्यवाद करते हैं। आपका वचन कहता है मेरे स्वामी यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय का 12 पद में, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। मेरे प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपने हमें अपना संतान होने का अधिकार दिया पिता। आपकी महिमा करते हैं, आपका इबादत करते हैं मेरे प्रभु जी। आपने मेरे परमेश्वर पिता हमें स्वर्गीय स्थानों में बैठाया मेरे प्रभु, अपने स्वर्गीय आशीषों से मामूर किया पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं पवित्र परमेश्वर प्रभु। सच में मेरे परमेश्वर पिता हम डाली है प्रभु, हम आप में जुड़े रहकर पिता आपने हमें फलवंत किया है प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं। ओ रबुनी बादशाह और रबा शिखा शिंदा रबाई शर्री बाबा पवित्र पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारा शरण स्थान परमेश्वर है, आप राजाओं का राजा है, आप प्रभुओं का प्रभु है मेरा परमेश्वर। आप अल्फा और ओमेगा है पिता, आप आदि और अंत है प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आप हमें जय देने वाला परमेश्वर है। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपका वचन कहता है मेरे प्रभु मत डर मैं तेरी संग हूँ, इधर उधर मत ताक मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा, तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। ओ पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं, अपने वादे को पूरा करने वाला परमेश्वर, अपने धर्म में दाहिने हाथ से पिता। सच में प्रभु आप हर समय आप हमें संभालने वाला पिता है। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा आपका इबादत करते हैं मेरे प्रभु। सच्चा है, आप जिंदा है, अपने वादे को पूरा करने वाला परमेश्वर है। आप यहाँ पर राफ है प्रभु, आप चंगा करने वाला परमेश्वर है। खुदा बाप आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, कोई दुखी होंगे, कोई तकलीफ में होंगे, कोई दर्द में होंगे पिता, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी उनकी हर एक दर्दों से, उनको कष्टों से आप आजाद कीजिए मेरा परमेश्वर पिता।
और उनके जीवन में आप शांति और आनंद को दीजिए मेरे स्वामी, क्योंकि आपका वचन कहता है पिता, तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। ओ पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, जो आप पर विश्वास करते हैं राजा, उनके जीवन में आप आनंद जिसको प्रभु देने वाला परमेश्वर है। हर एक परिस्थितियों को आप बदलने वाला आप जिंदा खुदा है प्रभु। आप कल आज और युगानुयुग एक सा परमेश्वर है। आप कभी न बदलने वाला खुदा है। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं स्वामी। मेरा परमेश्वर पिता धन्यवाद करते, आप मेरा जिंदा खुदा है, आप मेरा सिरजनहार परमेश्वर है। आपने हमें अपने स्वरूप में, अपनी समानता में भी बनाया पिता। हम आपका धन्यवाद करते अब्बा पिता, धन्यवाद करते प्रभु। आप कभी न सोने वाला, न कभी न ऊँघने वाला परमेश्वर है। आपका वचन कहता है पिता, धर्मियों के गिड़गिड़ाहट की ओर यहोवा की कान सदैव लगी रहती है। सच में पिता, आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर देने वाला आप सच्चा पिता है, आप प्रेमी पिता है, आप जिंदा खुदा है। हम आपका धन्यवाद करते स्वामी। राजा, आपने हमारे जीवन में उत्तम से उत्तम आशीषों से मामूर किया है, मांगने से बढ़कर दिया है खुदा। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रेमी पिता। सारी बातों में महिमा आपको देते हैं राजा। आगे के जीवित वचनों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। पवित्र आत्मा प्रभु, जब आपके दास आपके वचनों को लेकर आते हैं, वो नहीं प्रभु, परंतु आप हमें से प्रत्येक से आप बोल और बातचीत कीजिए राजा। धन्यवाद करते स्वामी। धन्यवाद सहित इस प्रार्थना को हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हालेलुया। आगे समय जीवित वचनों का है, आगे समय मैं पास्टर जी को देती हूँ। आप सबों को जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड। यीशु साय, आज के सुबह के समय में एक बार फिर से आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और पवित्र नाम में स्वागत करते हैं। हम सब मिलकर प्रभु का धन्यवाद देंगे, तारीफ करेंगे। कितनी आनंद और खुशी की बात है। और इधर थोड़ा सा मौसम बिगड़ा हुआ है, तो मैं आपसे, आप सबसे मैं पूछना चाहता हूँ, और हम लोगों की आवाज, मेरी आवाज क्लियर है? क्लियर है क्या आवाज? जी क्लियर है। ओके, थैंक यू सर जी, थैंक यू दीदी। और सच में प्रभु का धन्यवाद देते हैं। कितनी आनंद की बात है जब मैं बहुत अति आनंदित होता हूँ। सचमुच में एक दिन की बात है, मैं बतलाना चाहता हूँ। पिछले संडे की बात है, सुबह उठा और 6:30 बजे जल्दी जब मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, कैसे आज नहीं जुड़ पा रहा है और क्यों ज्वाइन नहीं हो रहा है, ये मतलब मुझे याद ही नहीं है कि सचमुच में इतने मतलब सुबह के समय में हम मिलकर प्रभु का धन्यवाद देने के लिए, और संडे को भी भूल जा रहे हैं कि सचमुच में। और सुबह का समय था, मैं सोचा जल्दी से उठा, प्रार्थना करने के बाद मैंने फिर ज्वाइन किया, वो ही नहीं रहा मैं। फिर उसके बाद 10 बजे करीब कॉल लगाया, फिर प्रार्थना के लिए निकलते समय याद आया अच्छा संडे। फिर दीदी को पूछा तो कल तो संडे था, कैसे ज्वाइन हो सकता है पास्टर जी करके सुषमा दीदी भी कही। तो सचमुच में कितनी आनंद की बात होता है कि परमेश्वर का धन्यवाद देने का अवसर मिलता है। और सचमुच में मैं बतलाना चाहता हूँ, मेरे जीवन में परमेश्वर बहुत कुछ मैंने पढ़ना चाहता हूँ। हम सब मिलकर एक दूसरे को सीखते हैं, देखते हैं, और सचमुच में मैं प्रभु का हृदय से धन्यवाद देता हूँ। तो आइए इस समय एक तेलुगु गीत गाएंगे, तो छोटा सा, ज्यादा नहीं, बहुत सुंदर गीत है, क्योंकि वही विषय के आधार पर मैंने एक वचन मतलब लिया है कि धन्यवाद देने का जो है वंदना, मतलब वंदना में से यह बहुत सुंदर गीत है और बहुत अच्छा गीत है। मैं हमेशा गाते रहता हूँ जब आंध्रा वगैरह कहीं जाते हैं, और इधर तो गाता नहीं, लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि मैं इस गीत को गाऊं। सचमुच में परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया। నీవు చేసిన మేలకు
నువ్వు చూపిన కృపలకు హల్లెలూయామే నీవు చేసిన మేలకు నువ్వు చూపిన కృపలకు వందనం యేసయ్యా వందనం యేసయ్యా వందనం యేసయ్యా వందనం యేసయ్యా వందనం యేసయ్యా నీకే వందనాలు యేసయ్యా వందనం యేసయ్యా వందనం యేసయ్యా వందనం యేसया। धन्यवाद मेरे प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं, इस सुबह के लिए धन्यवाद देते हैं। और प्रभु जी सचमुच में आपने बीते दिनों से संभालते सुरक्षित हम सबको रखते हुए इस सुबह को आज के दिनचर्या तक आपने संभाला, हम आपका धन्यवाद देते हैं मेरे पिता। प्रभु तमाम बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी होने दीजिए वचन जो बोलने जा रहा हूँ वो आपकी ओर से होने पाए, वो वचन आपका है प्रभु, आप मुझ में होकर बोलो और बातचीत करना मेरे पिता। तमाम बातों के लिए धन्यवाद देते हैं, आगे के संपूर्ण समय को भी आपके नियंत्रण में देते हुए अति शीघ्र आने वाला प्रभु यीशु नाजरी के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। सो मेरे प्रियो, जो गीत का जो अर्थ है सचमुच में निर्विशेष ही ना, मतलब उसकी जो करुणा, उसने जो हमारे जीवन में जो कार्य किया है उसके लिए हम धन्यवाद वंदन में से मतलब धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, आपकी कृपा के लिए, आपकी दया के लिए, सब बातों के लिए धन्यवाद। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में हम जाएंगे। सचमुच में बहुत सुंदर वचन है परमेश्वर ने दिया है, मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। और एक वचन हम देखते हैं और यहाँ पर निर्गमन, पुराना नियम में हम देखेंगे सचमुच में निर्गमन उसका 15 अध्याय, उसका 15 अध्याय का 11 पद यहाँ पर हम देखते हैं, ये यहोवा देवताओं में तेरे तुल्य कौन है, तू तो पवित्रता के कारण महाप्रतापी और अपनी स्तुति करने वालों के भय योग्य और आश्चर्य कर्म का करता है। आमीन आमीन। बहुत अद्भुत वचन है मेरे प्रियो, मैं बतलाना चाहता हूं कि कैसे ये मूसा का गीत है। अगर हम देखेंगे ना, थोड़ा सा मेन है, अगर इसका हेडिंग अगर हम पढ़ेंगे 15 अध्याय में, अगर आप बाइबल रखें थोड़ा पढ़ाएंगे 15 अध्याय का शुरुआत में अगर हम देखें, यहाँ लिखा हुआ है मूसा का गीत करके लिखा है। और यहाँ पर कहता है, अगर पहला पद में पढ़ूं तो यहाँ पर कहता है, तब मूसा और इस्राएलियों ने यहोवा के लिए यह गीत गाया। उन्होंने कहा, मैं यहोवा का गीत गाऊंगा क्योंकि वह महाप्रतापी ठहरा है। कितनी सुंदर जो बातें हैं। घोड़ों, यहाँ पर लिखता है, अगर घोड़ों समेत सवारों को उसने समुद्र में पटक दिया है। इसलिए यहाँ पर हम देखते हैं, अगर आप 14 अध्याय भी अगर हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर बोलता है लाल समुद्र पर पार होना। इस जब परमेश्वर ने, यहाँ पर हम देखते हैं कि अद्भुत मिराकल किया, लाल समुद्र से पार करने के बाद ये परमेश्वर, इस्राएली लोग यहोवा को धन्यवाद दे रहे हैं, इस्राएली लोग परमेश्वर की तारीफ कर रहे हैं, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। और मेरे प्रियो, ये सब मिलकर धन्यवाद दे रहे हैं। तब मूसा गिड़गिड़ाते हुए परमेश्वर का धन्यवाद दे रहे हैं। और यहाँ पर अगर हम देखते हैं, बहुत सुंदर बातें, अगर वो गीत अगर हम देखते हैं तो यहाँ दूसरा पद में बोलता है, यहोवा मेरा बल और वजन का विषय है और वही मेरा उद्धार भी ठहरा है। मेरा परमेश्वर वही है, मैं उसी की स्तुति करूंगा, मैं उसके लिए निवास स्थान बनाऊंगा। मेरे पूर्वजों का परमेश्वर वही है, मैं उसको सराहूंगा। आमीन हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद देते हैं। और 3 पद अगर हम देखते हैं, यहोवा योद्धा है और उसका नाम यहोवा है। मेरे प्रियो,
कितनी आनंद की बात है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन आज हम देखते हैं, स्मरण कर रहे हैं। मैं आज इन वचनों की इसलिए बतला था, परमेश्वर ने, मैं कह रहा था क्या वचन बोलो प्रभु, क्योंकि अभी छुट्टियों का भी समय आ रहा है और मैं इन प्रियों को, आपके बेटा बेटियों के लिए क्या वचन बोलो परमेश्वर ने दिया। सो मेरे प्रियों, जिस प्रकार से परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे, मूसा इस बात को गीत गा रहा है, उसकी स्तुति कर रहे हैं, तो मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, जब आपको भी छुट्टियां मिल रही है और अब जब घर जाएंगे, अपने घर में बैठकर यहोवा को धन्यवाद देना शुरू करें, उसकी तारीफ प्रशंसा करना शुरू करें, उसकी प्रताप, महाप्रताप, उसने अद्भुत काम किया, उसका धन्यवाद देना शुरू करें। शायद आपको छुट्टी के समय एक दिन मिलेगा, मैं नहीं जानता कितना दिन, लेकिन मैं इतना बतलाना चाहता हूं, जब आप शायद कई दूर दराज में ड्यूटीज में होंगे, आप चाहे किसी स्थान में होंगे, चाहे बच्चे छुट्टी में वापस आएंगे, मैं बतलाना चाहता हूं, एक दिन अपने घर में सबको बिठाइए और प्रभु का धन्यवाद दीजिए। और सब जितने बच्चे आपके, एक भी बच्चा नहीं छूटना चाहिए, सबको बोलिए बैठिए, हम धन्यवाद देंगे। परमेश्वर ने हमको नौकरी दिया और उस जॉब में संभाल के रखा, आने जाने में सहायता किया, और हमारे बच्चे पढ़ने लिखने, कॉलेज आने जाने में, कई कोर्स करने में सहायता किया है, हम सब मिलकर धन्यवाद देंगे। एक दिन नियुक्त करिए और प्रभु के सामने बैठ जाइए। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से मूसा धन्यवाद दे रहा है, मूसा कह रहा है ये वो देवताओं में तेरे तुल्य कोई नहीं है। क्या आप भी ऐसा कहना चाहते हैं? क्या आप भी ऐसा कहना चाहते हैं? क्या आप भी परमेश्वर को कहना चाहते हैं, तू तो पवित्रता के कारण महाप्रतापी और अपनी स्तुति करने वालों के भय योग्य और अक्षर कर्म का करता है। मेरे प्रियो, पिछले दिनों में पेपर में आया था, बड़ी आशा के साथ जब कनाडा गए थे कुछ परिवार, 2 भाई बहन, वहां पर नया नया जॉब लगा था, और वहां पर जब पार्टी करके वापस आ रहे थे, भयानक एक्सीडेंट हुआ, जिसके कारण उनकी वहीं पर मृत्यु होगी। जिस उस परिवार में जाकर देखिए वो सब कितने दुखी होंगे। वो छुट्टी में आने वाला था, इसी नवंबर में आने वाला था करके पेपर में दिया गया है। जरा सोचिए, परमेश्वर हम सबको कितनी बड़ी बड़ी दुर्घटनाओं से बचाता है। तो मैं आज का वचन लेकर मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, एक दिन समय निकालिए, दिन भर का समय, हो सकता है आप फास्टिंग में भी बैठ जाइए, उपवास के साथ बैठकर प्रभु का धन्यवाद दीजिए। कई बार हम भूल जाते, नहीं हम तो चर्च तो गए थे ना, हम तो वहां मीटिंग में गए थे, हम तो सब बराबर सब चीजें करते, दशवांश देते, प्रार्थना में सर्व सब चीज में तो अटेंड तो करते, सुबह के समय भी हम अटेंड तो करते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, जिस प्रकार से इजरायली लोग मिलकर प्रभु का तारीफ कर रहे थे, उसकी प्रशंसा कर रहे थे, और मैं बतलाना चाहता, ये जो समय घूमने का समय नहीं है। आप जाइए, जब छुट्टी मिलता है, कहीं पर जा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन मेरे प्रियो मैं बतलाना चाहता, पहला स्थान प्रभु को दे दीजिए। और ये समय को स्मरण करके धन्यवाद दीजिए। ये नवंबर का समय आने वाले समय है, और कुछ दिन के बाद हम 2025 में चले जाएंगे, लेकिन साल भर परमेश्वर ने संभाला करके आप धन्यवाद दीजिए। आप ऑफिस में बैठ के काम कर रहे होंगे, चाहे देश की सेवा में होंगे, चाहे फौज में होंगे, पुलिस विभाग में होंगे, और रेलवे विभाग में होंगे, हो सकता है और नर्स में होंगे, डॉक्टर से, सभी ड्यूटियों में आप लोग करते रहे होंगे। लेकिन अब का जो समय है, जब छुट्टी अगर मिल जाता है, तो मेरे प्रियो प्रभु के सन्मुख बैठिए, परिवार के साथ बैठिए, प्रभु का धन्यवाद दीजिए। जब ऐसा करेंगे, बच्चे भी सीखेंगे, आने वाली पीढ़ी भी सीखेगा। सचमुच में प्रभु को स्मरण करके हमारे माँ पिता, हमारे लोग यहोवा का धन्यवाद देते रहे, यहोवा का तारीफ करते रहे, क्योंकि उसने हमको सब कुछ दिया, उसी ने हमको बनाया। और
मंडली के साथ पूरे इजरायली लोग मिलकर प्रभु का धन्यवाद दे रहे। लाल समुद्र से पार हो गया करके मूसा नबी इस बात को कह रहा है। मेरे प्रियो में बतलाना चाहता हूं, आइए प्रभु का धन्यवाद है। वो आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है, इसलिए बोलता है वो ही आश्चर्य कर्म का करता है, वो अद्भुत काम करता है। और यदि हम परमेश्वर का वचन अगर और हम देखेंगे पहला शमूएल उसका 2 अध्याय, यहाँ पर हम देखेंगे पहला शमूएल उसका 2 अध्याय का उसका दूसरा, तो यहाँ कहता है, ये अन्ना भी कहती है प्रार्थना धन्यवाद दे रही है, यहोवा के तुल्य कोई पवित्र नहीं है। क्या है मेरे प्रियो, यहां पर क्या बोल रहे हैं? यहोवा के तुल्य कोई पवित्र नहीं है, क्योंकि तुझको छोड़ और कोई है ही नहीं है, और हमारा परमेश्वर के समान कोई चट्टान नहीं। आमीन आमीन। हमारा परमेश्वर का मेरे प्रियो अद्भुत कामों को करने वाला परमेश्वर है। क्या है ये अन्ना के विषय में अगर हम देखते हैं, आप लोग कई बार सुने होंगे, इसको संतान नहीं थी, ना जाने लोग क्या क्या बोल रहे होंगे। एली ने बोला तुम पीकर क्यों इस प्रकार से भर दे, लोग बोलते हैं। यहाँ पर अगर दूसरा पद अगर हम देखते हैं तो जो यहाँ पर अन्ना की प्रार्थना के बारे में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर पहला अध्याय उसका अगर हम पढ़ेंगे, परमेश्वर का वचन अगर हम पढ़ते हैं तो 12 पद अगर हम पढ़ेंगे तो कहता, तब वह यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर रही थी, तब एली उसके मुंह की ओर ताक रहा था। अन्ना मन ही मन कह रही थी, उसके होंठ तो हिलते थे परंतु उसका शब्द ना सुन पड़ता था। इसलिए एली ने समझा कि वह नशे में है। तभी एली ने उससे कहा, तू कब तक नशे में रहेगी, अपना नशा उतार। अन्ना ने कहा, नहीं हे मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूं, मैंने ना तो दाख मधु पिया है और ना मंदिरा, मैंने अपने मन की बातें खोलकर यहोवा से कही है। मेरे प्रियो, मन की बातें खोलकर यहोवा से कहिए और उसका उत्तर इधर मिल जाता है। सुंदर उसको पुत्र भी दे देता है। लेकिन इसके बाद वो अन्ना धन्यवाद दे रही है, क्योंकि उसका भरोसा उसके समाज उसके सारे लोग उनको कई प्रकार के जब एक एली जो वहां का सेवक जब इस प्रकार से कह सकते हैं तो जरा सोचिए, ना जाने उसको कितना ज्यादा बातों के द्वारा कितना ज्यादा परेशानियों से जूझना पड़ा। लेकिन एक बात वो अन्ना इस बात को कहती है, यहोवा के तुल्य कोई पवित्र नहीं है। वो इस बात को इसीलिए कहती है क्योंकि परमेश्वर ने उनके जीवन में अद्भुत काम किया और वो उसका विश्वास को किसी ने डगमगाना ना पाए, किसी ने उसको हरा नहीं दिया, उसका विश्वास स्थिर रहा। वो धन्यवाद देते रहे। सब लोगों का प्रेम ठंडा हो गया होगा, यहाँ तक एली भी सोचता था होगा कोई ईश्वर नहीं है। लेकिन मेरे प्रियो, यहाँ पर अगर हम देखते हैं परमेश्वर का वचन अगर हम देखते हैं, यहाँ पर कहते हैं यहोवा के तुल्य कोई पवित्र नहीं है, क्योंकि तुझको छोड़ और कोई है ही नहीं है, और हमारे परमेश्वर के समान कोई चट्टान नहीं है। आमीन आमीन आमीन। हमारे परमेश्वर के समान कोई चट्टान नहीं है। और मेरे प्रियो में बतलाना चाहता, जब हम विश्वास करते हैं और इसने अपना विश्वास कमजोर नहीं की, अपने मन की बातें खुलकर कहने लगी, उसकी जयकार करने लगी, उसकी तारीफ करने, दुनिया कुछ भी बोले,
अपने लोग कुछ भी बोले, लेकिन मेरा विश्वास को कोई हरा नहीं सकते। हमने जब वचन आराधना होने से पहले मेरी पत्नी ने जब वचन बोल रही थे ना, बहुत सुंदर वचन है जो परमेश्वर के प्रेम से ना परिस्थितियां, या अगर परमेश्वर का वचन अगर हम देखते हैं मरकुस रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय का 35वां पद अगर हम देखते तो कहता है हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा। कौन अलग कर सकता है? कोई भी अलग नहीं कर सकते हैं मेरे प्रियो। आज ना जाने कितने लोगों को कई प्रकार की बातें बोल रहे हैं, लेकिन मेरे प्रियो में बतलाना चाहता कौन, या क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार, जैसा यहाँ पर लिखा है तेरे लिए, या मेरे प्रियो यहाँ पर अद्भुत बातें हैं जो कि कोई भी ऐसी जो परिस्थितियां हमको मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकता है। पिछले दिनों में मैं देख रहा था जब प्रोफेट विजेंद्र का जो मीटिंग को कैंसल कर दिए करके कितने लोग खुश हो रहे थे कि विरोधी लोग, लेकिन एक बात वो प्रभु का अंकुर कहते हैं कि मैं मसीह लोगों को सताता था, उनको गालियां देता था, उनको बहुत ही ज्यादा मैं उनको परेशान किया करता था, लेकिन वे लोग प्रभु के प्रेम में और भी बढ़ते गए। मसीह लोगों को जितना वो सताता था वो लोग और प्रार्थना करते रहे, मेरे लिए भी प्रार्थना करते रहे। जब वो बोलता है जब मैं डिप्रेशन में चला गया, मेरी हालात जब डॉक्टर जवाब दे दिया कि आपका कुछ नहीं हो सकता, मेरे को उठा के उसी जगह लेकर गए, मेरे को उठा के उसी जगह लेकर गए। मेरे जीवन में प्रभु काम किया। मेरे प्रियो में बतलाना चाहता हूं, और इस बात को भी प्रोफेट विजेंद्र सिंह भी कहते हैं, परमेश्वर से कौन लड़ सकता है? परमेश्वर जिससे डरो कहते हैं, वो महाप्रतापी परमेश्वर है, वो सृजनहार परमेश्वर है। कितने लोग आए आप जानते हैं, साधु सुंदर सिंह भी एक था, जब उसका हिस्ट्री जब हमने पढ़े हैं, साधु सुंदर सिंह जी बहुत सताने वाला, वो जब आराधना हो रहा है खिड़कियां अंदर सड़ी हुई चीजों को फेंक कर वो क्या करता था, दरवाजा लगा देता था, कितना परेशान किया करता था, लेकिन वही प्रचारक निकला है। और हम भी प्रार्थना कर रहे, जितने भी लोग आज मसीह के विरोध में खड़े हो गए होंगे, वे लोग एक दिन प्रभु का काम करेंगे मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर ने सारे जहां को बनाया है। इसीलिए अन्ना भी कह रही है यहोवा के तुल्य कोई पवित्र नहीं है, क्योंकि उसको छोड़ और कोई है ही नहीं है, और हमारा परमेश्वर के समान कोई चट्टान नहीं है। परमेश्वर पर जब विश्वास करते हैं, मैं बतलाना चाहता अच्छे लोग जीवन बदल देता है। एक व्यक्ति जब गवाही दे रहा था, मुंबई का सबसे बड़ा गुंडा था, वो करीब 30 या 31 पास्टर लोगों के मारने का सुपारी लिया था। उसने सुपारी लिया, वो बोलता है मेरे को सुपारी की जरूरत नहीं, अगर ये वाला काम तो मैं इसी करूंगा। लेकिन मेरे प्रियो, जब वो मारने के लिए निकल रहा था तो परमेश्वर उससे दर्शन देता है, तुम मेरे लोगों को क्यों सताते हो? और आज अच्छा प्रचारक है मेरे प्रियो, कौन मुकाबला कर सकता है? इसलिए प्रकाशित वाक्य में यहाँ लिखता है, प्रकाशित वाक्य अगर आप पढ़ेंगे 15 का 4 पद अगर आप पढ़ते तो कहते हैं, हे प्रभु कौन तुझसे ना डरेगा और तेरे नाम का महिमा, या बोलते तेरे नाम
का महिमा ना करेगा, क्योंकि केवल तू ही पवित्र है, केवल तू ही पवित्र है। मेरे प्रियो, आज आप जानते हैं लगातार प्रोफेट वीरेंद्र सर भी इन बातों को प्रकट कर रहे हैं। एक छोटा सा इजराइल है और जिससे लोग दुनिया तरतर आते हैं। क्यों? प्रभु उनकी ओर है। एक छोटा सा राज्य है, मतलब झारखंड का 14 हिस्सा में से एक हिस्सा है करके पिछले दिनों में बता रहे थे। इसीलिए यहां पर कहता है 4 पद में, प्रकाशित वाक्य उसका 15 का 14 में 15 का 4 पद में बोलता है, हे प्रभु कौन तुझसे ना डरेगा और तेरे नाम की महिमा ना करेगा, क्योंकि केवल तू ही पवित्र है। सारी जातियां आकर तेरे सामने दंडवत करेगी, क्योंकि तेरे न्याय के काम, मेरे प्रियो सचमुच में न्याय का काम निकट भी आ गया, प्रकट हो गए हैं। इसलिए मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर सबसे महान परमेश्वर है। और एक बात यूट्यूब में भी एक बात आया, प्रोफेट वीरेंद्र सर इन बातों को भी बताते हैं कि सच में हमारी ओर से लड़ने वाला हमारा परमेश्वर। हम दाऊद के विषय में हमेशा बताते रहते हैं, लेकिन एक बात प्रोफेट विजेंद्र सिंह ने कहा, बोल आप लोगों के हाथ में होगी, बेटा हमारे हाथ में होगी। जीतेंगे तो हम, क्योंकि हमारी ओर से लड़ने वाला हमारा परमेश्वर है। वहां प्रभु का काम करके आएंगे। प्रभु का काम को कौन रोक सकता है? एक मुंबई वाला और एक पास्टर है, बहुत अच्छा, एक रोक सको तो रोक लो, प्रभु का कार्य को तो कोई नहीं रोक सकते। आज मैं तो कभी कभी ये सोचता हूं, जितने जो आज ये सब हो रहा है, मैं बहुत आनंदित होता हूं। क्यों आनंदित होता हूं? कम से कम प्रभु का काम प्रचार फैल रहा है, वे ही खुद प्रचार कर रहे हैं, और भी प्रभु का काम बढ़ते जाएगा। प्रभु इसमें हम इसमें आनंदित होना है, परमेश्वर का धन्यवाद देना है। उसके तुल्य कोई परमेश्वर है ही नहीं है। जो लोग सोचते हैं ये है वो है, लेकिन परमेश्वर को छोड़ कोई और ईश्वर नहीं है। मैं ये गर्व के साथ कह सकता हूं, क्योंकि मैं तो पहले प्रभु को नहीं जानता था, लेकिन जब मैं 2004 में मैंने प्रभु को अपनाया, और मुझे तो सबने कह दिया था इसका जीवन छोड़ थोड़े दिनों का है, मरने पर था, वो नया जीवन देकर वो प्रकट कर दिया, मैं जीवते परमेश्वर हूं। और इसीलिए हम भी कहते हैं परमेश्वर अद्भुत काम करता है। एक व्यक्ति आता है और वो कहता है कि एक बात उसने कहता है कि मैं धन्यवाद देता हूं, ये बीमारी के कारण मैं प्रभु में आया, नहीं तो मैं नहीं जानता था अनंत जीवन क्या है। मैं परमेश्वर को नहीं जान रहा था। मेरे प्रियो, मैं बतलाना चाहता हूं, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। कुछ न कुछ बीमारी के कारण या और भी कुछ कारण से आप प्रभु में आएंगे। उस समय आप ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने जब आपके जीवन में काम किया, तब आप तारीफ करने लगते हैं, प्रशंसा करने लगते हैं, उसकी गवाही देने लगते हैं। इसी प्रकार से आज हम देख रहे थे मूसा के जीवन में जो मिराकल हुआ है, जो उन इजरायली लोगों के जीवन में जो अद्भुत काम हुआ है, वो यहोवा के लिए धन्यवाद देने लगे, और अन्ना भी धन्यवाद देने लगे। वो कह रही तेरे तुल्य कोई नहीं है, कोई पवित्र नहीं है, केवल तू ही हमारा परमेश्वर, तू ही है, तू ही मेरा चट्टान है, तू ही सब कुछ है। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन में कहता है, यशायाह 6:3 में भी अगर हम देखते हैं तो कहता है, सेनाओं का यहोवा पवित्र है, पवित्र है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। जैसा 57 अध्याय का 15 पद में भी बोलता है, क्योंकि जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता और
जिसका नाम पवित्र है, वो यो कहता है, मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूं। मरकुस 10 का पहला पद में भी अगर हम देखते हैं, कोई उत्तम नहीं, केवल एक अर्थात परमेश्वर है। मेरे प्रियो, भजन संहिता 99 अध्याय का 3 पद में भी अगर हम देखते हैं तो वो दाऊद भी कहता है, वे तेरे महान और भयोग्य का धन्यवाद करें, वह पवित्र है। भजन संहिता 99 अध्याय का 9 पद में भी अगर हम देखते हैं, वहां पर भी कहता है हमारे परमेश्वर यहोवा को सराहो और उस पवित्र पर्वत पर दंडवंत करो, क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा पवित्र है। गीत भी गाते हैं, सेनाओं का यहोवा पवित्र है, पवित्र है। प्रकाशित वाक्य उसका 4 अध्याय का 8 पद अगर हम देखते हैं तो वहां पर भी परमेश्वर का वचन अगर हम देखेंगे, कितनी सुंदर बातें हैं। 4 अध्याय का 8 पद, समय बीता जा रहा है इसलिए मैं जल्दी जल्दी वचनों को मैंने बोला। मेरे प्रियो, इस बात को याद रखिए, 4 अध्याय का 8 पद यहां बोलता है, चारों प्राणियों के 6 पंख हैं और चारों ओर और भीतर आंखें हैं, और वे रात दिन बिना विश्राम लिए कहते रहते हैं, पवित्र पवित्र प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था और जो है और जो आने वाला है। जो आने वाला, जो था, जो है, जो आने वाला है, वो पवित्र 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 है। वहां पर सदा इस प्रकार से जय जयकार कर रहे हैं, उसकी तारीफ कर रहे हैं। मेरे प्रियो, में बतलाना चाहता हूँ, वो स्वर्गदूत उसकी ऊंचे स्वर से सेनाओं का यहोवा पवित्र है, पवित्र है, पवित्र प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था और जो है और जो आने वाला है। मेरे प्रियो, अपने आप को प्रभु के सामने रखिए, उसका धन्यवाद देना शुरू करें। आप तकलीफों को मत देखिए, तकलीफ बड़ा नहीं है। जो हमारा परमेश्वर सबसे महान है, सबसे बड़ा है, वो अद्भुत कामों को करने के लिए तैयार है। मेरे प्रियो, अन्ना के जीवन में कई ऐसी विपरीत परिस्थितियां आई हैं, कई ऐसी बातें आई, आप तो गिड़गिड़ाते रहते, आप तो प्रार्थना करते रहते, परमेश्वर क्यों नहीं सुन रहा है। कई ऐसे बातें आई, लेकिन मेरे प्रियो, मैं बतलाना चाहता हूं, उसका विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर मजबूत रहा। लोग उसे तोड़ नहीं पाए, क्योंकि उसका चट्टान परमेश्वर था, इसलिए उसका विश्वास स्थिर रहा। परमेश्वर का धन्यवाद देते रहे। लोग कहते रहे होंगे लेकिन ध्यान नहीं दी। मैं बतलाना चाहता हूं मेरे प्रियो, आपको लोग कई प्रकार की बातें बोले होंगे, आप बोलेंगे होंगे, लेकिन उन बातों पर ध्यान मत दीजिए। आप प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखिए, आपका विश्वास मजबूत प्रभु पर होना चाहिए। बीमारी को मत देखिए। लोग कहेंगे कि आप इतने दिनों से प्रार्थना कर रहे, उपवास कर रहे और जगह जगह जा रहे, क्यों ठीक नहीं हो रहे। आप कहिए, हमारा सेनाओं का यहोवा परमेश्वर पवित्र है, वो अद्भुत मिराकल करेगा, मेरे जीवन में भी अद्भुत काम करेगा। अब यही घोषणा करते रहे। मेरा पति भी बदल गया, मेरे लोग बदल गए, मेरे परिवार में शांति है, क्योंकि वो सेनाओं का यहोवा हमारे साथ है। ऐसे करके आपको विश्वास करना होगा। मेरे प्रियो, उस समय तो बाइबल भी नहीं थी होगी, लेकिन उस समय सिर्फ परमेश्वर के पास जाकर घुटने टेकना पड़ता था, वो धन्यवाद देती थी। और उस समय बहुत से लोगों का प्रेम ठंडा हो गया होगा, लेकिन उस समय परमेश्वर ने उसको ऐसा पुत्र दिया, वो इजरायली लोगों के लिए वो मेरे प्रियो, में बतलाना चाहता, भविष्यवक्ता ठहरा। वो मैं बतलाना चाहता, परमेश्वर ऐसा समूएल को दिया। वो जब बेटा को दिया, वो अर्पण कर दिया और धन्यवाद देने लगते हैं, और उसके द्वारा बहुत से लोग प्रभु के पास आते हैं और परमेश्वर की महिमा करते हैं। मेरे प्रियो, मैं बतलाना चाहता हूँ, हो सकता है आप भी टूटे हुए होंगे,
अन्न के सामान टूटे हुए होंगे, हो सकता है बीमारी के कारण, संतान न होने के कारण, जॉब न लगने के कारण, ना जाने और भी ऐसी बातें होगी, शायद किसी को आप नहीं बता पा रहे होंगे, लेकिन मेरे प्रियो में बतलाना चाहता, आइए हम प्रभु के पास आइए, गिड़गिड़ाइए, प्रभु अद्भुत काम करेगा। धन्यवाद। आप लोग क्या बोल रहे हैं उसको मत देखिए, प्रभु की ओर ताकिए, वो अद्भुत काम करेगा। पहले कह दिया क्या कर रही है, लेकिन कहती है मैं तो अपने मन की बात है खुलकर कह हूं, क्योंकि भजन संहिता 34 अध्याय का 18 पद में भी कहता है, टूटे हुए मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुए लोगों का उद्धार करता है। आज हमारा भरोसा प्रभु पर होना चाहिए। आज कितने लोग दुखी हैं, माता पिता, कितने लोग माँ लोग दुखी हैं। मेरा पति बात नहीं सुनता है, मेरे बच्चे बात नहीं सुनते हैं, मेरी पत्नी बात नहीं सुनते, ना जाने और कितने तकलीफों से जूझ रहे होंगे, लेकिन मेरे माता पिता भाई बहन, मैं आपको हौसला देना चाहता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर महान है, अद्भुत काम करने वाला है। आप निराश मत हो जाइए, प्रभु पर भरोसा रखिए। हम अपने आंखों को बंद कर प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद मेरे स्वामी, धन्यवाद मेरे प्रभु। ओ राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, धन्यवाद के योग्य, तारीफ की योग्य प्रभु आप है। ओ हालेलुया। सेनाओं का यहोवा पवित्र है, पवित्र सच में बोलते होगा यहोवा परमेश्वर हमारे साथ, वो अद्भुत रीति से आज भी प्रभु यीशु मसीह आपके लिए करते रहता है। पिता के जीवन का से प्रभु यीशु मसीह विनती करते रहे। मेरे प्रियो, आज हम प्रभु का धन्यवाद दें, आज हम प्रभु का तारीफ करें। और मैं बतलाना चाहता हूँ, हम धन्यवाद दें और थोड़ा भी समय मिलता है मेरे प्रियो, प्रभु के सामने आइए। छुट्टी के समय में प्रभु के सामने घुटने में आइए, प्रभु से बच्चों से कहिए, बेटा हाय हम तो 8-8 घंटे ड्यूटी में जीवन व्यतीत करते हैं, आप स्कूल जाते होंगे, लेकिन आइए इस समय में हम प्रभु के सामने जाएंगे और धन्यवाद देंगे। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते हैं, जितने ऑनलाइन में जुड़े प्रत्येक प्रियों को आपके हाथों में देते हैं। प्रभु आपने अब तक संभाला, प्रभु आगे भी संभाला। काम करने वाला मेरे जीवित परमेश्वर पिता आप है। आपने पिता परमेश्वर समुद्र से अपने लोगों को पार कराया और वह आपका धन्यवाद दे रहे हैं, आपकी जयकार किए। आज पिता हन्ना के जीवन में आपने काम किया, हम धन्यवाद देते हैं। वह आज भी आप हमारे जीवनों में काम करने वाला परमेश्वर पिता आप है। इस ऑनलाइन में जुड़े प्रत्येक प्रियों को आपके हाथों में देते हैं मेरे प्रभु। हर एक की शुद्धि ले, हर एक की सहायता कर, मदद कर, हर क्षेत्र में अगुवाई करना मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु तमाम बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। जितने आपके राज्य के लिए, आपकी सेवा के लिए हाथ बढ़ाते हैं, आपकी सेवा के लिए बोते हैं, उन्हें 1000 गुना प्रतिफल मिलने पाए। उनके कत्ते भंडार हमेशा भरा पूरा रहे। उनके पिता खेत खलिहानों में, वाहनों में, चलाने, हर चीजों में बरकत दीजिए, आशीष दीजिए मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी हर क्षेत्र में अगुवाई करना। तमाम बातों के लिए धन्यवाद देते हुए अति शीघ्र आने वाला प्रभु यीशु नासरी के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। और ये समय है आशीष के प्रार्थना का समय है। फादर सेबेस्टियन से आशीष करता हूँ, आशीष की प्रार्थना अगुवाई करेंगे। फादर जी स्टार्ट है। आइए हम धन्यवाद देते हैं परम दयालु पिता बाप परमेश्वर, अपने प्रिय सेवक पास्टर दिनेश को हमारे बीच में अपने जीवित वचनों को प्रकाशित करने का अद्भुत कृपा प्रदान किए हैं। पवित्र आत्मा की कृपा से पूरे परिवार को हम समर्पित करते हुए इस सप्ताह को हम प्रभु के हाथ में समर्पित करते हैं। पूरे सप्ताह प्रभु हमारे संग संग चलने वाला ईश्वर, हमें दया करने वाला ईश्वर हम पर दया करता है। आज हमने अद्भुत वचनों को सुना है। यदि ईश्वर हमारे साथ में है
तो कौन हमारा विरोधी हो सकता है। आज सचमुच जिंदा खुदा, जिंदा ईश्वर, महान और जीवित परमेश्वर की छातर छाया में हम पाए जाते हैं और इसमें हमारी कुछ भी योग्यता नहीं है। हम जानते हैं ये परमेश्वर की बहुत बड़ी कृपा, आशीष और दया है। महान और जीवित परमेश्वर, इस समय जितने भी लोग हम आपके पवित्र चरणों में आए हैं, वचन सुन रहे हैं और दया की भीख मांगते हुए आपके चरणों में अपने जीवन को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को समर्पित किए हैं। तू दयालु ईश्वर है, हम पर दया करता है, हमारी हर परिस्थिति में संग चलने वाला ईश्वर है और इसलिए हमारे बीते जीवन के लिए हम धन्यवाद देते हैं कि तूने अद्भुत कार्यों के द्वारा आशीर्वाद दिया है और उसी आशीष के योग्य हम पाए जाते हैं। इस समय जब हम सुबह सुबह एक साथ मिल पाए हैं, अलग अलग जगह से, लेकिन आत्मा में हम एक साथ मिले हैं और वो आत्मा तूने दिया है और आपकी आत्मा जो स्वयं पवित्र है, उस पवित्रता के संग में हमें जोड़ने का प्रयत्न किया है। जो भी कि हम कमजोर हैं, हमारे जीवन के एक एक पल को तू जानता है, उसके बावजूद भी तू हमें अपने पास बुलाता है और इसलिए तूने कहा है बुलाए गए तो बहुत हैं पर चुने हुए कम। आज भी हम देखते हैं उन चुने हुए लोगों की संगति एक साथ आपके साथ मिल पाई है। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। एक एक लोगों को मैं तेरे पवित्र चरणों में समर्पित करता हूँ प्रभु। अपनी आशीष से भर देना, अपनी सुरक्षा देना, अपने वरदान देना और हमारे जितने भी प्रियजन हैं जो हम सबों से प्रार्थना की आशा किए हैं, करते हैं और जिनके लिए हमने बड़े दया के साथ में, बड़े बोझ के साथ में हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु उनके जीवन को पवित्र आत्मा से भर देना, क्योंकि तेरे चुनी हुई प्रजा जब एक साथ मिल के प्रार्थना करते हैं पिता, तो उनकी प्रार्थना को सुनता है। आज हम हमारी प्रार्थना प्रभु के चरणों में रखें और उस जीवित परमेश्वर के द्वारा आइए हम आशीर्वाद ग्रहण करें। आमीन। प्रभु के नाम में ही हमारा कल्याण है। उसी ने उसने स्वर्ग को बनाया है और आपकी आत्मा आत्मा के साथ आत्मा के साथ परमेश्वर का आप पर उतरे, आपके परिवार पर उतरे और सदा बना रहे। आमीन। जय